जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, त्रिभुज चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो वही हम आप लोगों को आज बताने के लिए आए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एकदम सावधानी पूर्वक से देखिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज के प्रकार पढ़ना है। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज कितने भागों में बांटा गया है? त्रिभुज मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी 3 त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 त्रिभुज होते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है कि भुजाओं के आधार पर कौन कौन 3 त्रिभुज होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 1 नंबर में देखो यहाँ क्या है, समबाहु त्रिभुज। 2 नंबर में समद्विबाहु त्रिभुज और 3 नंबर में है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें देखना है कि आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पे ध्यान देना है। इसमें से तीनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इन तीनों पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आकृति भी आप लोग देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का ये आकृति है और समद्विबाहु त्रिभुज का ये आकृति है और विषमबाहु त्रिभुज का ये आकृति है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोणों के आधार पर चलते हैं। कोणों के आधार पर देखो मेरा 3 त्रिभुज है, ठीक है। भुजाओं के आधार पर भी 3 त्रिभुज है और कोणों के आधार पर भी 3 त्रिभुज है। तो कोणों के आधार पर मेरा 1 नंबर में क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। इसके बाद इसका आकृति देखो किस तरह है, इस तरह है। इसके बाद देखो 2 नंबर में क्या है, समकोण त्रिभुज। इसका भी आकृति आप लोग देख सकते हैं, इस तरह रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ 3 नंबर होगा, ठीक है। 3 नंबर में क्या है, अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज देखो किस तरह से है, अधिकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। हम बाद में आप लोगों को समय देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप लोग ले लीजिएगा। और यहाँ देखो, यहाँ एक चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो है ना, ये देखो यहाँ हम इसलिए इसको चित्र बनाए हैं। ये चित्र को आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हैं, इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये त्रिभुज स्पेशल बनाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। देखो ये जो ये रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? भुजा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। और यहाँ आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? शीर्ष बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये शीर्ष हुआ और ये भुजा हुआ। अब देखो 3 भुजा है तब मेरा त्रिभुज बना, ठीक है। अब इसका हम लोग चलिए परिभाषा देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अब इन सब का हम लोग परिभाषा देखते हैं, ठीक है। इनका परिभाषा क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना है और परिभाषा से ही आप लोगों को ये याद में रहेगा, ठीक। तो आइए ये देखिए इसका परिभाषा क्या है। अब आप लोगों को अभी बताए थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो त्रिभुज किसे कहते हैं, परिभाषा इसका यह है, त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। 3 रेखाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये 3, अभी हम इसको रेखा बोले थे, यहाँ जो होता है ये शीर्ष बोले थे, और ये 3 रेखा मिलकर एक त्रिभुज बन गया, इसी को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी बताए थे वहाँ। इसके बाद कौन कौन होता है वो भी बताएंगे आगे। देखो त्रिभुज कितने भागों में बांटा गया है, देखो यहाँ त्रिभुज कितने भागों में बांटा गया है। त्रिभुज मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। किस किस के आधार पर? एक भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर, ठीक है। इसके बाद क्या है, भुजाओं के आधार पर कौन कौन सा त्रिभुज है, भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज बांटे गए हैं, ठीक है। भुजाओं के आधार पर मेरा 3 त्रिभुज है, ठीक है। अब कौन कौन है देख लो यहाँ। 1 नंबर समबाहु त्रिभुज, 2 नंबर विषमबाहु त्रिभुज और 3 नंबर समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। भुजाओं के आधार पर ये मेरा 3 त्रिभुज है। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये तीनों मेरा हो गया भुजाओं के आधार पर, ठीक। आगे देखो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने हैं? कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 है, ठीक है। कोण के आधार पर भी 3 है और भुजाओं के आधार पर भी 3 है। कोण के आधार पर कौन कौन है? 1 नंबर में समकोण त्रिभुज, 2 नंबर में है न्यून कोण त्रिभुज, 3 नंबर में है अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज है, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, ठीक है। अब आगे देखो, अब इन सब का परिभाषा देखो। सबका परिभाषा एक एक करके हम लिख दिए हैं, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? यहाँ देख लो, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे कि ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका भी भुजा जितना ये है उतना ये भी है और उतना ये भी है।
तो ये बराबर है, इसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है और तीनों आंतरिक कोण भी बराबर होते हैं। ये जो कोण है, ये जो कोण बनता है ना आंतरिक कोण, ये भी बराबर होता है। ठीक है, होते हैं। तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है और सबका योग 180 होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखो विषमबाहु त्रिभुज। 2 नंबर में विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है और तीनों आंतरिक कोण भी बराबर नहीं होती है तथा तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है त्रिभुज, ठीक है, इसका ये भी बराबर नहीं होगा भुजा और ये भुजा भी बराबर नहीं होगा और ये भुजा भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो कोण है, तीनों कोण अलग अलग होगा, लेकिन तो फिर भी इसका तीनों कोणों का योग यानी कि तीनों कोण का जो मान दिया है जोड़ने के बाद 180 ही पूरेगा। ठीक है, 180 डिग्री ही पूरेगा। तो चलिए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखो, तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये कहने का मतलब इसका ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं और एक भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, और बराबर भुजाओं का कोण भी बराबर होते हैं। इसमें केवल एक समरूपता रेखा होती है और यह न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण हो सकता है। इसका कहने का मतलब यह है कि दो भुजा इसमें बराबर होगा और एक भुजा बराबर नहीं होगा। ठीक है, और इसका कोण समकोण, अधिक कोण भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है। ठीक है, इसका कोई एक सीमित रूप नहीं है, ये कोणों के आधार पर ही डिसाइड कर सकता है कि ये कौन सा कोण बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो 4 नंबर क्या है। 4 नंबर मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा और इस समकोण में सबसे लंबी भुजा समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, यानी कि सबसे लंबी भुजा इसमें जो होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, समकोण होगा लेकिन कर्ण होगा। ठीक, तथा अन्य दो भुजाएं एक दूसरे पर आधारित करती है। अन्य भुजाएं एक दूसरे पर आधारित करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होते हैं और इसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तथा इसमें कई भी कोण समकोण या अधिक कोण नहीं होता है। ठीक है, क्या कहने का इसका मतलब है पता है कि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है। ठीक, और इसके तीनों कोणों का योग हमेशा के लिए क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग जैसे जोड़ेंगे तो तीनों कोणों का योग क्या होगा मेरा, 180 डिग्री होगा। तथा इसमें कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। समकोण, अधिक कोण ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो लास्ट वाला 6 नंबर, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण उसे कहते हैं जिसमें अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका मान 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, अधिक कोण उसे अधिक कोण कहते हैं, यानी कि 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यह 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। इसके उदाहरण में 95 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री और 75 डिग्री शामिल है। यानी कि इसका कहने का मतलब साफ साफ ये है कि अधिक कोण वह त्रिभुज है जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यह 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इसका 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर हाँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।